अच्छा, जब कोई ट्रेडिंग की दुनिया में मतलब पहली बार कदम रखता है तो उसकी खोज कहाँ से शुरू होती है? हम्म सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी होती है ना। हाँ, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, सबसे तेज इंडिकेटर। कोई ऐसा सीक्रेट पैटर्न जो बस बाजार का भविष्य बता दे। हर कोई उसी एक जादुई सिस्टम के पीछे भागता है। बिल्कुल। और ये स्वाभाविक भी लगता है शुरू में। हमें लगता है कि सफलता किसी बाहरी चीज में है, किसी टूल में, किसी तकनीक में। हाँ, हम हमेशा उस एक चीज को ढूंढते हैं जो हमें रातों रात कामयाब बना दे। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इस पूरी सोच को ही मतलब जड़ से हिला देते हैं। एक बहुत बड़े गुरु हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, वैन केथार्प। हाँ, उनकी किताब सुपर ट्रेडर। और उसमें वो एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने में किसी को भी चौंका देगी। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रैटेजी, ये सब सिर्फ 10%। सिर्फ 10%, और बाकी का 90% वो आपकी साइकोलॉजी है, आपका माइंडसेट। और ये बात खास कर नए ट्रेडर्स को बिल्कुल हजम नहीं होती। उन्हें लगता है ये कैसे हो सकता है। मेरे पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी है तो मैं जीतूंगा ही। एग्जैक्टली। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये बात अपने अनुभव से सीखते हैं और अक्सर बहुत सारा पैसा खोने के बाद वो जानते हैं कि एक बेहतरीन सिस्टम भी अगर गलत माइंडसेट वाले इंसान के हाथ में आ जाए तो वो एक हथियार से ज्यादा एक आपदा बन जाता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये बाजार का एक बहुत महंगा सबक है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है, हम सुपर ट्रेडर किताब से उस 90% वाले हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट और वो अंदरूनी बदलाव। वो बदलाव जो एक आम इंसान को एक सफल ट्रेडर बनाता है। तो ये किसी खास स्ट्रेटजी के बारे में नहीं है, ये खुद ट्रेडर को बदलने के बारे में है। थार्प इसे एक सफर की तरह देखते हैं। कहते हैं इसके 5 पड़ाव हैं और इस सफर का जो पहला पड़ाव है वही सबसे मुश्किल है। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। थाप के हिसाब से वो पहली सबसे जरूरी चीज क्या है जिसके बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता? वो है 100% जिम्मेदारी। 100%? हाँ, थाप का एक बहुत मजबूत कोटेशन है। वो कहते हैं जब तक आप अपनी हार की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते आप कभी जीतने की काबिलियत विकसित ही नहीं कर सकते। ये सुनने में बहुत आसान लगता है पर असल में ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। क्योंकि हमारी आदत ब्लेम करने की होती है ना? ट्रेड गलत गया तो अरे बाजार में हेरफेर हो गया। हाँ, या किसी ने बुरी खबर फैला दी, या मेरा ब्रोकर ही खराब है, उसका सिस्टम हैंग हो गया। हम हमेशा वजह बाहर ढूंढते हैं। सही। बिल्कुल। और जब तक आप बाहर उंगली उठाते रहेंगे आप शक्तिहीन महसूस करेंगे, एक विक्टिम की तरह कि बाजार मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन जिस पल एक ट्रेडर कहता है नहीं ये मेरी गलती थी, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैंने लालच में आके बड़ा रिस्क ले लिया, या मैंने अपने नियमों को तोड़ा, बिल्कुल उसी पल कंट्रोल वापस उसके हाथ में आ जाता है। मतलब ब्लेम गेम से बाहर निकलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आना। हाँ, अगर गलती मेरी है तो मैं ही उसे सुधार सकता हूँ। बिल्कुल। और यहाँ से थाप के 5 स्टेज मॉडल का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला था अवेयरनेस। हाँ, पहला है अवेयरनेस, ये एहसास कि समस्या बाहर नहीं मेरे अंदर है। और दूसरा है उस एहसास की जिम्मेदारी लेना। अच्छा। जब दिमाग बहाने बनाना बंद कर देता है तो वो समाधान ढूंढने लगता है। वो अपनी आदतों, अपने डर, अपनी गलतियों का विश्लेषण करने लगता है। और ये सीधे तौर पर एक और गहरी चीज से जुड़ा है, हमारी सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मतलब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसका ट्रेडिंग के नतीजों से क्या सीधा कनेक्शन है? अरे बहुत गहरा कनेक्शन है। थार्प कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी से ट्रेड नहीं करते, हम अपनी पहचान से ट्रेड करते हैं। अपनी पहचान से? हाँ, अगर किसी ट्रेडर की अंदरूनी कहानी ये है कि मैं हमेशा हारता हूँ, या मेरी किस्मत ही खराब है, या मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूँ, तो वो अनजाने में वैसे ही फैसले लेगा। बिल्कुल, वो ऐसे ही फैसले लेगा जो इसी कहानी को सच साबित करें। वो मुनाफे वाले ट्रेड को डर के मारे जल्दी काट देगा और घाटे वाले ट्रेड को पकड़ कर बैठा रहेगा, इस उम्मीद में कि शायद वो वापस आ जाए। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब उसकी स्ट्रैटेजी शायद अच्छी हो, लेकिन उसकी सेल्फ इमेज उसे उस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करने देगी। एग्जैक्टली। और ये मैं डिसिप्लिन नहीं हूं वाली जो सेल्फ इमेज है, ये सीधे तौर पर पोजीशन साइजिंग पर हमला करती है। कैसे? क्योंकि जब आप खुद पर यकीन नहीं करते तो आप नियमों को तोड़ते हैं। आप एक हार के बाद 2 गुना रिस्क लेते हैं, ये सोचकर कि इस बार तो रिकवर करना ही है। ये सेल्फ इमेज का खेल है, ये गणित का नहीं है। इसलिए सुपर ट्रेडर बनने का सफर अंदर से शुरू होता है। अपनी सेल्फ इमेज को होशपूर्वक बदलना पड़ता है।
मतलब खुद को ये विश्वास दिलाना कि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं जो अपने नियमों का पालन करता हूं। हाँ, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर कहने से कोई डिसिप्लिन बन जाता है? बहुत से लोग तो पॉजिटिव एफर्मेशंस को बेकार मानते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ कहने से नहीं होता। थाप का मानना है कि इसे व्यवहार में लाना पड़ता है। अच्छा, एक्शन लेना पड़ता है। हाँ, आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं जो आपकी नई पहचान को मजबूत करें। जैसे आप तय करते हैं कि अगले 10 ट्रेड में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं हटाऊंगा। और जब आप ये कर लेते हैं, जब आप ये कर लेते हैं तो आपके दिमाग को सबूत मिलता है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं। हर बार जब आप अपने नियम का पालन करते हैं, आपकी डिसिप्लिन ट्रेडर वाली सेल्फ इमेज मजबूत होती जाती है। तो ये एक प्रैक्टिस है। तब वो उस 10% वाले हिस्से पर आता है, यानी सिस्टम। हाँ, और यहीं पर वो सबसे बड़ा मिथक है। कोई एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। और थार्प इस मिथक को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कोई बेस्ट सिस्टम नहीं होता। तो फिर क्या होता है? सिर्फ वो सिस्टम होता है जो आपके लिए सही हो, जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच और आपके लाइफस्टाइल के साथ मेल खाता हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी है जो दिन में 20 ट्रेड लेती है, बहुत तेजी से। स्कैल्पिंग जैसी। और एक दूसरी स्ट्रैटेजी है जो हफ्ते में सिर्फ 1 ट्रेड लेती है। दोनों पैसा बना सकती हैं, लेकिन क्या दोनों हर किसी के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। जो इंसान शांत स्वभाव का है, जिसे हर मिनट स्क्रीन देखना पसंद नहीं, वो उस तेज स्ट्रैटेजी में पागल हो जाएगा। वो तनाव में गलतियां करेगा। और जो इंसान बहुत एग्रेसिव है, जिसे एक्शन पसंद है, वो उस धीमी स्ट्रैटेजी से बोर होकर उसे बीच में ही छोड़ देगा। इसलिए थार्प का संदेश साफ है, किसी और के सिस्टम को कॉपी मत करो। समझो कि आप कौन हो। हाँ, क्या आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो? आपके पास दिन में कितना समय है? आप तनाव को कैसे झेलते हो? इन सवालों के जवाब के आधार पर अपना सिस्टम डिजाइन करो। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़े ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी से अमीर बनते हैं, लेकिन थार्प कहते हैं कि असली जादू कहीं और है। पोजीशन साइजिंग में। हाँ, पोजीशन साइजिंग। ये बात तो जैसे पूरे खेल के नियम ही बदल देती है। ये वो सीक्रेट है जिसके बारे में नए ट्रेडर्स बात ही नहीं करते, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसके अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते। अच्छा। थार्प साफ कहते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ एक एज देती है, मतलब जीतने की थोड़ी ज्यादा संभावना, लेकिन दौलत पोजीशन साइजिंग से बनती है। यानी आप हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा दांव पर लगाते हैं। बिल्कुल। इसे और सरल बनाते हैं। मान लीजिए 2 ट्रेडर हैं, ए और बी। दोनों के पास एक ही सिस्टम है जो कह लीजिए 60% बार सही होता है। ठीक है। ट्रेडर ए हर ट्रेड में अपनी पूंजी का 2% रिस्क लेता है, और ट्रेडर बी जो जल्दी अमीर बनना चाहता है, वो हर ट्रेड में 10% रिस्क लेता है। क्या होगा? नतीजा विनाशकारी हो सकता है। सोचिए, अगर लगातार 4 ट्रेड गलत हो गए, जो किसी भी सिस्टम में हो सकता है। आराम से हो सकता है। हाँ, तो ट्रेडर ए का अकाउंट सिर्फ 8% नीचे जाएगा, वो खेल में बना रहेगा। लेकिन ट्रेडर बी का 40% अकाउंट साफ हो जाएगा। 40%? बाप रे। अब उसे अपने शुरुआती लेवल पर वापस आने के लिए लगभग 67% का रिटर्न कमाना होगा, जो बहुत मुश्किल है। वो डर जाएगा और शायद अगला बड़ा जीतने वाला ट्रेड लेने की हिम्मत ही ना कर पाए। मुझे एक ट्रेडर की कहानी याद है। उसका सिस्टम कमाल का था, 70% जीत का रेट। लेकिन वो हर ट्रेड में 20% पूंजी लगा देता था। ओह नहीं, बस 3 लगातार हार हुई और उसका 60% अकाउंट साफ हो गया। सिस्टम अच्छा था, पर वो गेम में ही नहीं बच पाया। ये एकदम सटीक उदाहरण है। थार्प का पहला नियम है, अपनी पूंजी की रक्षा करो। हाँ। सर्वाइव करेंगे तो ही मल्टीप्लाई करेंगे। सही। और पोजीशन साइजिंग यही सुनिश्चित करती है कि आप बाजार में टिके रहें। और इसी से जुड़ा है एक और कॉन्सेप्ट जिसे थार्प ट्रेडिंग का भगवान कहते हैं। ट्रेडिंग का भगवान? हाँ। एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब क्या है? ये आपके सिस्टम का एक मैथमेटिकल रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड? हाँ, ये बताता है कि लंबे समय में आपके सिस्टम से हर 1 रुपए के रिस्क पर औसतन कितने रुपए कमाने की उम्मीद है। इसका फॉर्मूला है जीतने की संभावना % गुणा औसत जीत की रकम, हारने की संभावना % गुणा औसत हार की रकम। बिल्कुल। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो आपका सिस्टम लंबे समय में पैसा बनाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो आप बस जुआ खेल रहे हैं, चाहे आपको लगातार कुछ जीत ही क्यों ना मिली हो। तो एक सुपर ट्रेडर
भावनाओं से नहीं बल्कि इस गणित से अपने सिस्टम को परखता है। हाँ। अगर एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है तो वो जानता है कि अगर वो अनुशासन से 100 ट्रेड लेगा तो वो मुनाफे में रहेगा, भले ही बीच में लगातार 5-7 हार क्यों ना आए। बिल्कुल। और अपने प्रदर्शन को इसी तरह से देखने के लिए वो एक और टूल का इस्तेमाल करते हैं, आर मल्टीपल्स। आर मल्टीपल्स। यहाँ आर का मतलब है आपका शुरुआती रिस्क, इनिशियल रिस्क। अच्छा। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क लिया, यानी आपका स्टॉप लॉस ऐसा है कि अगर वो हिट हुआ तो 1000 का नुकसान होगा। ठीक है। तो इस ट्रेड के लिए 1 R = 1000 रुपए। अच्छा, तो अगर उस ट्रेड में मुझे 3000 रुपए का फायदा हुआ तो ये +3 R का ट्रेड था। हाँ। और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो -1 R का ट्रेड था। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको पैसों के इमोशनल उतार चढ़ाव से बाहर निकालता है। अब आप ये नहीं सोचते कि मैंने 50,000 कमा लिए या मेरा 10,000 का नुकसान हो गया। आप सोचते हैं ये एक +5 R का ट्रेड था और ये एक -1 R का ट्रेड था। ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाता है। एग्जैक्टली। आपको पता चलता है कि आपका सिस्टम औसतन कितने R की विनर देता है। क्या आपके जीतने वाले ट्रेड हारने वाले ट्रेड से बड़े हैं? क्या आप बड़े विनर्स जैसे +5 R या +10 R उनको होल्ड कर पा रहे हैं? ये डेटा आपको अपने सिस्टम और अपनी आदतों को सुधारने में मदद करता है। ये आर मल्टीपल्स और एक्सपेक्टेंसी जैसे टूल बहुत पावरफुल है, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब इनको इस्तेमाल करने वाला ट्रेडर शांत हो। बिल्कुल। और यहीं पे और असली चुनौती आती है, क्योंकि बाजार में डर और लालच की लहरें सब बहा ले जाती हैं। ये हमें थार्प के मॉडल के तीसरे पड़ाव पर ले आता है, सेल्फ मास्टरी। और ये पूरे सफर का दिल है। थाप कहते हैं आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। सही। हर ट्रेडर इन भावनाओं से लड़ता है, हारने का डर, जिसके कारण वो ट्रेड लेने से ही हिचकिचाता है। मौके के छूट जाने का डर यानी फोमो, जिसके कारण वो चलती ट्रेन में कूद जाता है, और बदला लेने की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग, जब एक हार के बाद वो बड़ा रिस्क लेकर बाजार से बदला लेना चाहता है। हाँ। तो सुपर ट्रेडर्स इन भावनाओं से कैसे निपटते हैं? क्या वो फील नहीं करते? वो फील करते हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते। वो अपनी भावनाओं को मैनेज करने के लिए एक टूल किट बनाते हैं। टूल किट? हाँ। थार्प कई तकनीकों की बात करते हैं, जैसे रोजाना मेडिटेशन करना ताकि दिमाग शांत रहे, ट्रेड लेने से पहले एक इमोशनल चेकलिस्ट बनाना। क्या मैं थका हुआ हूँ, क्या मैं गुस्से में हूँ, पैटर्न पकड़ में आते हैं। सही। मतलब लक्ष्य ये है कि आप इमोशनली न्यूट्रल होकर फैसले ले सकें, ना तो जीत के नशे में चूर हों और ना ही हार के गम में डूबे हों। एकदम। क्योंकि जब भावनाएं हावी होती हैं तो लॉजिक और सिस्टम खिड़की से बाहर चले जाते हैं। एक कहावत है, इमोशन न्यूट्रल इक्वल्स प्रॉफिट नेचुरल। इमोशन न्यूट्रल इज इक्वल टू प्रॉफिट नेचुरल। वाह। जब आप भावनाओं से मुक्त होकर सिर्फ अपने सिस्टम और नियमों के आधार पर काम करते हैं तो प्रॉफिट उसका एक स्वाभाविक नतीजा होता है। तो अगर हम इस सफर को देखें, एक ट्रेडर ने अवेयरनेस और जिम्मेदारी से शुरुआत की, फिर उसने अपनी सेल्फ मास्टरी पर काम किया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है चौथा पड़ाव, सिस्टम मास्टरी। अच्छा। और ध्यान दें, सिस्टम मास्टरी पहले नहीं आती। जब आप खुद पर काबू पा लेते हैं तभी आप एक सिस्टम को अनुशासन से फॉलो कर सकते हैं या अपने लिए एक सही सिस्टम बना सकते हैं। सही है। इस स्टेज पर ट्रेडर अपने सिस्टम को डेटा के आधार पर, मतलब आर मल्टीपल्स, एक्सपेक्टेंसी, इनके आधार पर लगातार परखता है और बेहतर बनाता है। वो जानता है कि उसका सिस्टम कब अच्छा काम करता है और कब नहीं। और इस सफर का आखिरी पड़ाव, जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, आखिरी और पांचवा पड़ाव है वेल्थ मास्टरी। वेल्थ मास्टरी। हाँ। जब एक ट्रेडर पहले 4 स्टेज पार कर लेता है, यानी वो जिम्मेदार है, उसकी साइकोलॉजी मजबूत है और उसका एक परखा हुआ सिस्टम है, तब वो बड़े मुनाफे कमाने और अपनी पूंजी को सुरक्षित तरीके से कंपाउंड करने की स्थिति में होता है। यहाँ पोजीशन साइजिंग के एडवांस तरीके काम आते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खुलता है। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि सुपर ट्रेडर बनने की खोज किसी बाहरी होली ग्रेल सिस्टम में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खोज खुद के अंदर है। ये एक स्किल सीखने जैसा है और उस स्किल का 90% हिस्सा दिमागी है। प्रोसेस पर ध्यान देना, नतीजों पर नहीं। बिल्कुल। थार्प के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो इसे समेटते हैं। हमेशा अपनी पूंजी की रक्षा करो, जानो कि तुम क्या ट्रेड कर रहे हो और सबसे जरूरी, खुद पर काम करो। मैं थार्प के उसी शक्तिशाली कोटेशन के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगा जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर आप सही ट्रेडर बन गए
तो कोई भी सिस्टम आपके लिए काम करेगा। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। क्या? और अगर आप गलत माइंडसेट में हो तो दुनिया का कोई भी सिस्टम आपको नहीं बचा सकता। वाह, ये बात सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि एक दिशा भी दिखाती है। और इससे एक अंतिम विचार मन में आता है जो हमारे सुनने वालों के लिए हो सकता है। बताइए। ट्रेडिंग से हटकर जीवन के किस और क्षेत्र में हम अक्सर सही सिस्टम या सही टूल खोजने में लगे रहते हैं, जबकि असली सफलता अपनी साइकोलॉजी और अपने माइंडसेट को बेहतर बनाने से मिल सकती है। चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हो या करियर, हम बाहर क्या खोज रहे हैं जिसका जवाब असल में अंदर मौजूद है।